आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। सकट चौथ को तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं सकट चौथ की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सकट चौथ के दिन स्नान करने के बाद जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर हम कोई चौक मार लेंगे या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। ये चौक आप आटा से, हल्दी से या फिर रंगोली वाले कलर से मार सकते हैं। अब इस चौक के ऊपर हम चौकी रखेंगे। चौकी पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद हम दुर्वा का आसन देते हुए भगवान गणेश को चौकी पर स्थापित कर लेंगे। मैंने दुर्वा का और तिलों का भगवान को आसन दिया है क्योंकि गणेश जी को दूब घास अति प्रिय है। आप दुर्वा की जगह चावल का या फिर फूलों का आसन भी भगवान गणेश को दे सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में रात को चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चांद को अर्घ देने के लिए हम जल का कलश तैयार कर लेंगे। ये कलश आपको पीतल का, चांदी का या फिर स्टील का लेना है। कलश में हम थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे और थोड़े से तिल डालेंगे। यदि आप सुबह भी कच्चा दूध डाल करके चांद के अर्घ के लिए कलश तैयार करते हैं तो वह कलश का जल खराब नहीं होगा, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। कलश में जल को मीठा करने के लिए हमने बतासा डाला है। आप गुड़, शक्कर, मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं। साथ ही कुछ दूर्वा भी हमें डालनी है। अब हम चौकी पर फूलों का आसन देते हुए दीपक को भी विराजित कर लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा सुबह की जाती है और कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है। सबसे पहले पूजा में दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अग्निदेव के रूप में दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। और स्नान की भावना से गणेश जी को हम गंगा जल का छींटा देंगे, चंदन से तिलक करेंगे और साथ ही दीपक को और जो हमने जल का कलश तैयार किया है उसको भी हम तिलक कर देंगे। अब हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है और कुछ लोगों के यहाँ सकट चौथ की पूजा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। अब हम गणेश जी को इत्र और वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित कर देंगे। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप भगवान गणेश को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। सकट चौथ का व्रत सन 2026 में 6 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। अब हम भगवान गणेश को एक जनेऊ अर्पित करेंगे। साथ ही दीपक को भी वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और कलश के कंठ में भी मौली बांध देंगे। मैंने बाद में मौली बांधी है, आप पहले से भी कलश के कंठ में मौली बांध सकते हैं। बिना दुर्वा के गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, तो गणेश जी को हम 21 या 51 दुर्वा का पुंज अर्पित करेंगे। अब हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। गणेश जी को लाल फूल प्रिय है। मैंने गुलाब के फूल चढ़ाए हैं। यदि आपको मिल जाए तो आप गुड़हल के फूल भी चढ़ा सकते हैं। कलश को और दीपक को भी हम फूल अर्पित कर देंगे। सकट चौथ का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जल और निराहार रहकर किया जाता है। दूसरा, पूजा करने के बाद भोजन कर लिया जाता है। तीसरा, चांद को अर्घ देने के बाद फलाहार कर लिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी भी कुल परंपरा हो, आप उस हिसाब से सकट चौथ का व्रत कर सकते हैं। मैंने गणेश जी को एक हल्दी और सुपारी अर्पित कर दी है, साथ ही कुछ तिल भी अर्पित कर दिए हैं। अब हम भोग में गणेश जी को कुछ फल अर्पित करेंगे। मैंने चीकू और केला अर्पित किया है। आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट से लड्डू बनाए जाते हैं, तो हम गणेश जी को 10 लड्डू अर्पित करेंगे। तिलकुट के लड्डू के अलावा आप किसी अन्य मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। मैंने तिल की बर्फी का भोग लगाया है। अब हम पूजा में कुछ तिलकुट भी रखेंगे। रात को जब हम चांद की पूजा करेंगे तो चंद्रदेव को इस तिलकुट से जमाएंगे। अब हम एक जल का और कलश रखेंगे भगवान के पास जल का भोग लगाने के लिए। सकट चौथ की पूजा में कुछ लोगों के यहाँ बायना भी निकाला जाता है। तो यदि आपके यहाँ सास के लिए बायना निकाला जाता है तो आप बायने में साड़ी, सूट, स्वेटर, शॉल उनकी आवश्यकता के हिसाब से कोई भी चीज दान कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ सुहाग सामग्री भी रखनी है। सुहाग सामग्री में आप सुहाग की 5 चीजें भी रख सकते हैं या फिर आप पूरे 16 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। सकट चौथ की पूजा में तिलकुट से बकरा बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ तिलकुट से बकरा बनाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ तिलकुट से पहाड़ बनाया जाता है। हमारे यहाँ तिलकुट से बकरा बनाया जाता है।
तो इस तिलकुट के बकरे को भी हम पूजा में रख लेंगे। मैंने इस तिलकुट के बकरे को पूजा में बाद में रखा है, आप पहले भी पूजा में इस तिलकुट के बकरे को रख सकते हैं। अब हम इस बकरे का भी पूजन कर देंगे। जैसे बकरा काटने से पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसका पूजन किया जाता है, उसी तरह से इस बकरे का भी हम पूजन कर देंगे। चंदन से रोली से अच्छा चढ़ाएंगे, कुछ तिल चढ़ाएंगे और वस्त्रों की मौली और फूल भी चढ़ा देंगे। बकरे को पुरुष ही काटते हैं। इस बकरे को आप अपने बेटे से कटवा सकते हैं। यदि आपका बेटा आपके पास नहीं है, कहीं बाहर रहता है या फिर बहुत छोटा है, तो आप अपने पति से भी इस बकरे को कटवा सकते हैं। स्त्रियां बकरे को नहीं काटती हैं। बकरे को आप चांदी के सिक्के से या फिर नॉर्मल सिक्के से भी काट सकते हैं। चाकू का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बाद में ये सिक्का बकरा काटने वाले पुरुष को दे दिया जाता है। यदि आपने तिलकुट का पहाड़ बनाया है तो उस पहाड़ को भी किसी पुरुष द्वारा ही काटा जाएगा। अब हम छोटा सा हवन करेंगे। मैं ये हवन बतासे पर कर रही हूँ, आप ये हवन गाय के गोबर के उपले पर भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और विशेष बात बताना चाहती हूँ। जिन लोगों को पता है उनके लिए सही है, जिनको नहीं पता है वो जान लें। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन तिल नहीं चटकाए जाते हैं। यदि आपके यहाँ तिल चटका करके तिलकुट बनाया जाता है तो आपको एक दिन पहले ही तिल चटका करके रख लेने हैं। हवन में सबसे पहले हम 5 आहुति गणेश जी के नाम की देंगे, उसके बाद 5 आहुति हम गौरा मैया के नाम की देंगे। यदि आपके यहाँ हवन किया जाता है तो आप हवन कर लें, वरना आप हवन को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जो तिलकुट बनाया है उस तिलकुट को भी हम हवन में अर्पित कर देंगे। साथ ही लड्डू और बर्फी का भी भोग हम हवन में अर्पित करेंगे, क्योंकि हवन के द्वारा ही भगवान हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। अब हम गणेश जी को मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची और सुपारी का भोग लगाएंगे। यदि आपके पास पान है तो आप पान पर रख करके ये सारी चीजें गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हवन के चारों ओर जल फेर करके हवन की आचमनी कर देंगे। पहले हवन की आरती हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे, साथ ही अपने बच्चों को भी ये हवन की आरती देंगे। अब हम हाथ में कुछ तिल और पुष्प लेकर के सकट चौथ व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। सकट चौथ व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। यदि इसी वीडियो में मैं कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाएगी तो थोड़े से तिल हम भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हम जल के कलश में डाल देंगे और साथ ही थोड़े से तिल हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब हम चांद को अर्घ देंगे तब इन्हीं तिलों से हम चांद को अर्घ देंगे। अब बहुत से लोगों का कमेंट्स आता है कि चांद ना निकले तो हम पूजा कैसे करें। तो फ्रेंड्स, कभी चांद और सूरज या समय किसी के लिए रुकते नहीं हैं। चांद और सूरज हमेशा अपने टाइम पर ही निकलते हैं। बादल की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि बाई चांस आपको चांद के दर्शन ना हो तो जिस ओर चांद निकलता है और जिस समय पर चांद निकलता है आप उस तरफ मुंह करके उसी समय पर चांद को अर्घ दे सकते हैं। आपका वह अर्घ चांद को ही अर्पित माना जाएगा। अब हम भगवान गणेश की आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहें तो घी के दीपक से भी गणेश जी की आरती कर सकते हैं। साथ ही हम बकरे की भी आरती कर देंगे। मैंने इस वीडियो में आपको बकरा काट कर नहीं दिखाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरा हमेशा पुरुष ही काटते हैं, इसलिए मैंने बकरा काट कर नहीं दिखाया है। अब हम आरती की भी आचमनी कर देंगे और भगवान से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेंगे। पूजा के बाद जब बकरा कट जाएगा तब जो सिर वाला हिस्सा है वह पुरुष खाएंगे और जो बाकी का हिस्सा है यानी बकरे का जो नीचे का हिस्सा है वह परिवार के सभी सदस्य प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। अब हम हाथ में जल लेकर के जो हमने भोग रखा है, फल रखे हैं, उनके चारों ओर जल फेर करके आचमनी कर देंगे और भगवान से अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। जब हम चांद को अर्घ दे लेंगे उसके बाद बाने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद लड्डू या फिर तिलकुट रख करके जल फेर कर इस पायने को भी विनस देंगे और अपनी सासू माँ को चरण स्पर्श करके इस पायने को दे देंगे। और भोग में जो हमने लड्डू, बर्फी, फल रखे हैं इनको हम परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे और स्वयं भी हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और इस जल के कलश से हम चांद को अर्घ दे देंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में सकट भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। सकट भगवान की जय। राधे राधे।